नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इसमें बी फर्स्ट ईयर की सेकेंड पेपर राजनीति शास्त्र का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी आप सभी को करवा रहा हूं। इससे फ्रेंड्स मैंने आप सभी को फर्स्ट यूनिट कंप्लीटली पढ़ा दिया, सेकंड यूनिट भी कंप्लीटली पढ़ा दिया। इस फ्रेंड्स आप सभी ने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा ये थर्ड यूनिट है जिसे फ्रेंड्स मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ, जिसका फ्रेंड्स नाम है, यानी थर्ड यूनिट का नाम है फ्रेंड्स संघीय सरकार, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। यानी फ्रेंड्स आज में संघीय सरकार से, राष्ट्रपति से, मंत्रिपरिषद से और प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, यानी फ्रेंड्स इतने टॉपिक से मैं आज आप सभी को क्वेश्चन बताने वाला हूं। एक बार पुनः मैं आप सभी को बताना चाहता हूं लेसन का नाम कि संघीय सरकार, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। फ्रेंड्स मैं आज जो कह सकता हूं कि ये थर्ड यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स थर्ड यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं। कम से कम मिनिमम मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि कम से कम 30 या 40 क्वेश्चन इस लेसन से बनते हैं। तो चलिए एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से हम देखेंगे कि 30 या 40 क्वेश्चन जो भी आए एग्जाम में हम उसे बहुत ही आराम से कर ले जाएं। तो इसके लिए फ्रेंड्स चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको व्यू पॉइंट से एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए क्वेश्चन चलेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को तैयारी करवाता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये फ्रेंड्स आप सभी नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए। आप सभी को भी पता लग जाएगा कि मैं किस तरह से किसी भी कोर्स की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपने कह सकता हूं कि मैं इस चैनल पर बीए क्लास के 16 सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करा रहा हूं। यानी फ्रेंड्स बीए के जितने भी कंप्लीट कोर्सेज हैं मैं उन सभी को एकदम से क्लियरिटी के साथ करा रहा हूँ। मैं बहुत सारे मॉडल्स पेपर, बहुत सारे जो कह सकता हूँ कि संभावित प्रश्न है, जो बहुत विकल्पीय प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल क्वेश्चन है, कितने भी चाहे जो जिस प्रकार के भी क्वेश्चन हो या कह सकते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो, मैं उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन को। इससे पहले फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को कि भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन था। यानी यहाँ पर फ्रेंड्स विधि का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर विधि का मतलब होता है कानून। यानी फ्रेंड्स कानून कह सकते हैं कि कानून का अधिकारी कौन था। तो इसे यही फ्रेंड्स पूछ रहा है कि विधि अधिकारी कौन था। तो भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन था। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने महान्यायवादी, सेकंड है कानून मंत्री, थर्ड है महालेखा परीक्षक एंड फोर्थ है विधि सचिव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महान्यायवादी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 5 वर्ष, सेकंड है 4 वर्ष, थर्ड है 6 वर्ष एंड फोर्थ है 2 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 6 वर्ष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसे प्राप्त है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने प्रधानमंत्री को, सेकंड है राष्ट्रपति को, थर्ड है गृह मंत्री को एंड फोर्थ है मुख्यमंत्री को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मृत्यु दंडादेश में क्षमादान करने का प्राधिकार किसे प्राप्त है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने राज्यपाल को, सेकंड है मुख्य न्यायाधीश को, थर्ड है राष्ट्रपति को एंड फोर्थ है लोकसभा स्पीकर को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 12, सेकंड है 4, थर्ड है 6 एंड फोर्थ है 9। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 12। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु की यानी न्यूनतम उम्र की अर्हता क्या है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 25 वर्ष, सेकंड है 26 वर्ष, थर्ड है 30 वर्ष एंड फोर्थ है 35 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करता है। फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है 65 वर्ष, सेकंड है 60 वर्ष, थर्ड है 62 वर्ष एंड फोर्थ है 65 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 65 वर्ष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि संविधान का संरक्षक किसे माना गया है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपका संसद को, सेकंड है लोकसभा को, थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय को एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 42, सेकंड है 43, थर्ड है 44 एंड फोर्थ है 41। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 44, यानी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 44। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल कब घोषित किया गया है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 1962 में, सेकंड है 1965 में, थर्ड है 1971 में एंड फोर्थ है 1975 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1975 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस बहुचर्चित विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संशोधन के माध्यम से संविधान की आधार संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने गोलकनाथ, सेकंड है शंकरी प्रसाद, थर्ड है गोपालन एंड फोर्थ है बनारसी दास। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गोलकनाथ है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने संसद को, सेकंड है प्रधानमंत्री को, थर्ड है राष्ट्रपति को एंड फोर्थ है सर्वोच्च न्यायालय को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट प्रिवी काउंसिल, सेकंड है उच्च न्यायालय, थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय एंड फोर्थ है जिला न्यायालय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति
अपनी रिपोर्ट कैसे सौंपती है, किसे सौंपती है? जैसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपने लोकसभा को, सेकंड है राज्यसभा को, थर्ड है लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एंड फोर्थ लोकसभा अध्यक्ष को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लोकसभा को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है कि वित्त विधेयक किस सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं? इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने लोकसभा में, सेकंड है राज्यसभा में, थर्ड है एंड बी दोनों में, एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लोकसभा में। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना राष्ट्रपति, सेकंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है गृह मंत्री एंड फोर्थ है कैबिनेट मंत्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आधारित होते हैं? इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना बहुमत पर, सेकंड है 2/3 बहुमत पर, इसके बाद थर्ड ऑप्शन है 3/4 बहुमत पर एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बहुमत पर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को ग्रहण किया गया है? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने ब्रिटेन से, सेकंड है अमेरिका से, थर्ड है कनाडा से एंड फोर्थ है फ्रांस से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अमेरिका से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में किस सिद्धांत का पालन अनिवार्यता किया जाना चाहिए? इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने वरिष्ठता का, सेकंड है अनुभव का, थर्ड है व्यक्तित्व का एंड फोर्थ है ज्ञान का। तो फ्रेंड्स इसका राइट है वरिष्ठता का। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदाताओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई है? इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 48वां संशोधन, सेकंड है 49वां संशोधन, थर्ड है 61वां संशोधन एंड फोर्थ है 42वां संशोधन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 61वां संशोधन। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया भारत में किस देश से ग्रहण की गई है? इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने दक्षिण अफ्रीका, सेकंड है अमेरिका, थर्ड है जापान एंड फोर्थ है यूके। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपका अनुच्छेद 53, सेकंड है अनुच्छेद 74, थर्ड है अनुच्छेद 75 एंड फोर्थ है अनुच्छेद 78। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेंगे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 78। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद सदस्य की अयोग्यता को अंतिम रूप से कौन निश्चित करता है? फ्रेंड्स फर्स्ट आप सर्वोच्च न्यायालय, सेकंड है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, थर्ड है भारत का महान्यायवादी एंड फोर्थ है भारत का राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? फ्रेंड्स फर्स्ट आप 25 जनवरी को, सेकंड है 25 फरवरी को, थर्ड है 26 जनवरी को एंड फोर्थ है 30 जनवरी को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देने का कार्य कौन करता है? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट संसद, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है निर्वाचन आयोग एंड फोर्थ है प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है निर्वाचन आयोग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 है कि संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की देन है? इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने भारत की, सेकंड ब्रिटेन की, थर्ड अमेरिका की एंड फोर्थ ऑस्ट्रेलिया की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ब्रिटेन की। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना राष्ट्रपति, सेकंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है महान्यायवादी एंड फोर्थ है राज्यपाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट किसकी रचना है? इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने KM मुंशी की, सेकंड है TT कृष्णाचारी की एंड थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एंड फोर्थ है प्रणब मुखर्जी की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रणब मुखर्जी की। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? फ्रेंड्स अनुच्छेद 180, सेकंड है अनुच्छेद 280, थर्ड है अनुच्छेद 153 एंड फोर्थ है अनुच्छेद 150। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 280। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 है कि दल बदल पर कौन सा संवैधानिक संशोधन रोक लगाता है? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट है 22वां संशोधन, थर्ड है 52वां संशोधन, थर्ड है 54वां संशोधन एंड फोर्थ है 62वां संशोधन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 52वां संशोधन। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि EVM मशीन के प्रयोग की चुनाव में किस समिति ने सिफारिश की? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपना संयुक्त संसदीय समिति, सेकंड है तारकुंडी समिति, थर्ड है दिनेश गोस्वामी सही समिति एंड फोर्थ है की संस्थानम समिति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संसदीय यानी संयुक्त संसदीय समिति। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना संसद का 15%, सेकंड है लोकसभा का 15%, थर्ड है राज्यसभा का 15% एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लोकसभा का 15%। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है? इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 42वें यानी 24वें संशोधन द्वारा, सेकंड आपने 44वें संशोधन द्वारा, थर्ड है 42वें संशोधन द्वारा एंड फोर्थ है 48वें संशोधन द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 है कि 44वें संशोधन संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के निर्णय को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? फ्रेंड्स फर्स्ट आपने एक बार, सेकंड है 2 बार, थर्ड है 3 बार एंड फोर्थ है कई बार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1 बार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य मयूर ने किसी मंत्रिपरिषद का हृदय कहा है? यानी फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य मयूर ने किसी मंत्रिपरिषद का हृदय कहा है? फ्रेंड्स फर्स्ट राज्य मंत्री को, सेकंड है कैबिनेट मंत्री को, थर्ड है उप मंत्री को एंड फोर्थ है संसदीय सचिव को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कैबिनेट मंत्री को। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 2 प्रकार के, सेकंड है 3 प्रकार के, थर्ड है 5 प्रकार के एंड फोर्थ है 4 प्रकार की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 5 प्रकार की। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि सदन का नेता होता है? फ्रेंड्स फर्स्ट आपने लोकसभा अध्यक्ष, सेकंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है वित्त मंत्री
एंड फोर्थ है गृह मंत्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट आपने राष्ट्रपति के प्रति, सेकंड है लोकसभा के प्रति, थर्ड है प्रधानमंत्री के प्रति एंड फोर्थ राज्यसभा के प्रति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री के प्रति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सरकार की नीतियों को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने सभी मंत्री, सेकंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है मंत्रिमंडल एंड फोर्थ है विभिन्न समितियां। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मंत्रिमंडल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का उपयोग करता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है किसी दल को बहुमत न मिलने पर, सेकंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री पद के लिए बहुमत दल में कई दावेदार होने पर, थर्ड है एंड बी दोनों परिस्थितियों में, एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एंड बी दोनों परिस्थितियों में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना के यानी द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की आवश्यक कब पड़ी, यानी आवश्यकता कब पड़ी। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की आवश्यकता कब पड़ी। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 1967 में, सेकंड है 1969 में, थर्ड है 1971 में एंड फोर्थ है 1987 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 1969 में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से आवश्यकता पड़ने पर परामर्श ले सकता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट अनुच्छेद 124, सेकंड है अनुच्छेद 326, थर्ड है अनुच्छेद 143 एंड फोर्थ है अनुच्छेद 263। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 143। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने चीन आक्रमण के समय 1962 में, सेकंड है भारत पाक युद्ध के समय 1965 में, थर्ड है भारत पाक युद्ध के समय 1971 में एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। जब फ्रेंड्स भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा उपयुक्त सभी जब युद्ध हो रहे थे तब किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारत के किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए सबसे अधिक किस अनुच्छेद का उपयोग किया गया है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है, एंड फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 352, सेकंड है अनुच्छेद 356, थर्ड है अनुच्छेद 360 एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 356। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में जब किसी दल को बहुमत न प्राप्त हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 86(2) के अनुसार लोकसभा से कह सकता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन नया चुनाव कराया जाए, सेकंड है सभी दल कोई समझौता कर लें, थर्ड है सदन किसी को अपना नेता चुन ले एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सदन किसी को अपना नेता चुन ले। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 113, सेकंड है अनुच्छेद 123, थर्ड है अनुच्छेद 327 एंड फोर्थ है अनुच्छेद 324। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 123। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड है 12, थर्ड है 5 एंड फोर्थ है 1। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए जिस सदस्यों की नियुक्ति की जाती है वो किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने विज्ञान, सेकंड है कला और साहित्य, थर्ड है समाज सेवा एंड फोर्थ है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 2, सेकंड है 5, थर्ड है 12 एंड फोर्थ है 1। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने प्रधानमंत्री, सेकंड है लोकसभा का अध्यक्ष, थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 है कि राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जा सकती है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपका अनुच्छेद 111, सेकंड है अनुच्छेद 112, थर्ड है अनुच्छेद 360 एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 360 है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। यह बात के अनुच्छेद में की गई है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपका अनुच्छेद 53, सेकंड है अनुच्छेद 74, थर्ड है अनुच्छेद 78 एंड फोर्थ है अनुच्छेद 75। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 74। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। सर फ्रेंड्स फर्स्ट अनुच्छेद 53, सेकंड अनुच्छेद 74, थर्ड अनुच्छेद 312 एंड फोर्थ अनुच्छेद 78। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 53। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मंत्रिपरिषद की विशेषता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, सेकंड है सामूहिक उत्तरदायित्व, थर्ड है गोपनीयता एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति होता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने नाम मात्र यानी नाम मात्र, सेकंड है वास्तविक, थर्ड है ए एंड बी दोनों एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नाम मात्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत में इस समय इस फ्रेंड्स फर्स्ट अपना एक दलीय मंत्रिमंडल है, सेकंड है द्विदलीय मंत्रिमंडल है, थर्ड है बहुदलीय मंत्रिमंडल है एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बहुदलीय मंत्रिमंडल है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद की अपेक्षा
मंत्रिमंडल का आकार होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारे पास आपने छोटा, सेकंड है बड़ा, थर्ड है बराबर, एंड फोर्थ है अनिश्चित। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है छोटा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माण जीवन तथा मृत्यु में केंद्रित है, यह कथन है। इसमें फ्रेंड्स हमारे पास आपने गार्डनर का, सेकंड है लास्की का, थर्ड है बिल्सन का, एंड फोर्थ है एडमंड बर्ग का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लास्की का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद राज्य रूपी जहाज है जिसका चालक प्रधानमंत्री होता है, यह कथन है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने लास्की का, सेकंड है गिलक्राइस्ट का, थर्ड है रेज्जे मयूर का, एंड फोर्थ है ग्लैडस्टोन का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रेज्जे मयूर का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारतीय संसद लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी, यह बात कही गई है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना अनुच्छेद 78 में, सेकंड है अनुच्छेद 79 में, थर्ड है अनुच्छेद 80 में, एंड फोर्थ है अनुच्छेद 88 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 79 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना लोकप्रिय सदन, सेकंड है निम्न सदन, थर्ड है प्रथम सदन, एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना 233, सेकंड है 245, थर्ड है 250, एंड फोर्थ है 244। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 250। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना उच्च सदन, सेकंड है द्वितीय सदन, थर्ड है एंड बी दोनों, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एंड बी दोनों। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के चुनाव में उम्मीदवार होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए या होनी आवश्यक है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना 25 वर्ष, सेकंड है 30 वर्ष, थर्ड है 35 वर्ष, एंड फोर्थ है 21 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 30 वर्ष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा कब भंग होती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना 5 वर्ष बाद, सेकंड है 3 वर्ष बाद, थर्ड है 6 वर्ष बाद, एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा साधारण विधेयक को पारित होने से कितने दिनों तक रोक सकती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना 14 दिन, सेकंड है 6 माह, थर्ड है 1 वर्ष, एंड फोर्थ है 6 सप्ताह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 6 माह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67 है कि वित्त विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना लोकसभा, सेकंड है राज्यसभा, थर्ड है संसद के किसी सदन में, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लोकसभा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण देश के लिए किसी नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना लोकसभा को, सेकंड है राज्यसभा को, थर्ड है राष्ट्रपति को, एंड फोर्थ है प्रधानमंत्री को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राज्यसभा को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजसूची की किसी विषय को महत्वपूर्ण घोषित करने का अधिकार किसे दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना संसद को, सेकंड है लोकसभा को, थर्ड है राज्यसभा को, फोर्थ है राष्ट्रपति को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राज्यसभा को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के निर्वाचन में मतदान का अधिकार दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपने विधायकों को, सेकंड है संसद सदस्यों को, थर्ड है मंत्रियों को, एंड फोर्थ है मंत्रिमंडल को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विधायकों को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी संशोधन, यानी फ्रेंड्स 71 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संविधान संशोधन पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर सर्वमान्य हल के लिए किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट में लोकसभा का निर्णय मान्य, सेकंड ऑप्शन है राज्यसभा का निर्णय सर्वोच्च, एंड थर्ड ऑप्शन है संसद के संयुक्त अधिवेशन में लिया गया निर्णय, एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संसद के संयुक्त अधिवेशन में लिया गया निर्णय। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा में किस प्रदेश से चुने जाते हैं। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने पश्चिम बंगाल से, सेकंड है बिहार से, थर्ड है उत्तर प्रदेश से, एंड फोर्थ है महाराष्ट्र से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73 है कि लोकसभा के लिए सबसे कम सदस्य भेजने का अधिकार किस राज्य को है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन सिक्किम, सेकंड है नागालैंड, थर्ड है मिजोरम, एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 365, सेकंड ऑप्शन अनुच्छेद 368, थर्ड है अनुच्छेद 148, एंड फोर्थ है अनुच्छेद 343। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 368। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद में शून्यकाल का समय होता है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन प्रश्नकाल के बाद, सेकंड है भोजनावकाश के बाद, थर्ड है अधिवेशन प्रारंभ होने की बात, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रश्नकाल की बात। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद में प्रश्नकाल का समय होता है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन शून्यकाल के पहले, सेकंड है प्रत्येक दिन अधिवेशन का पहला घंटा, थर्ड है एंड बी दोनों, एंड फोर्थ है में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एंड बी दोनों। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 है कि केंद्रीय आम बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना अनुच्छेद 111, सेकंड है अनुच्छेद 112, थर्ड है अनुच्छेद 114, एंड फोर्थ है अनुच्छेद 123। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 112। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना सामान्य विधेयक, सेकंड है साधारण विधेयक, थर्ड है वित्त विधेयक, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वित्त विधेयक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना प्रत्येक वर्ष, सेकंड है प्रत्येक 2 वर्ष, थर्ड है प्रत्येक 3 वर्ष, एंड फोर्थ है प्रत्येक 6 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रत्येक 2 वर्ष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आम निर्वाचन में मताधिकार की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना 18 वर्ष, सेकंड है 21 वर्ष, थर्ड है 25 वर्ष, एंड फोर्थ है 16 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 18 वर्ष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है,
एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81 है कि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है। फ्रेंड्स फर्स्ट अपने अध्यक्ष, सेकंड है सभापति, थर्ड है राष्ट्रपति एंड फोर्थ मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपने दहेज उन्मूलन विधेयक 1961, सेकंड है बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978, थर्ड है पोटा विधेयक 2002 एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। फ्रेंड्स फर्स्ट अपना उपराष्ट्रपति, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है लोकसभा का अध्यक्ष एंड फोर्थ है राज्यसभा के उपसभापति। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 543, सेकंड है 545, थर्ड है 547 एंड फोर्थ है 552। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 552। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद का अधिवेशन एक वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 1 अधिवेशन, सेकंड है 2 अधिवेशन, थर्ड है 3 अधिवेशन एंड फोर्थ है 5 अधिवेशन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2 अधिवेशन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी भी सजायाफ्ता व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया है यदि उसे न्यायालय ने सजा दी है। इस फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 2 वर्ष से अधिक, सेकंड है 3 वर्ष से अधिक, थर्ड है 5 वर्ष से अधिक एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2 वर्ष से अधिक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद का अधिवेशन बुलाया जाता है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने राष्ट्रपति द्वारा, सेकंड है प्रधानमंत्री द्वारा, थर्ड है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा एंड फोर्थ है उपराष्ट्रपति द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 88 है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने लोकसभा के सदस्य, सेकंड है राज्यसभा के सदस्य, थर्ड है एंड बी दोनों एंड फोर्थ है विधानसभा के सदस्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए एंड बी दोनों। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन का अधिकार दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपना राज्यसभा को, सेकंड है संसद को, थर्ड है विधानसभा को एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संसद को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने में किस सदन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है यानी किसकी भूमिका होती है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने लोकसभा की, सेकंड है राज्यसभा की, थर्ड है दोनों की स्थिति समान एंड फोर्थ है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लोकसभा की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के पूर्व किस अधिनियम के द्वारा देश का शासन संचालित होता था। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 1909 के अधिनियम द्वारा, सेकंड है 1919 के अधिनियम द्वारा, थर्ड है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने दिल्ली में, सेकंड है मुंबई में, थर्ड है कोलकाता में एंड फोर्थ है बंगलोर में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दिल्ली में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने प्रधानमंत्री, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है उपराष्ट्रपति एंड फोर्थ है कानून मंत्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने निवर्तमान न्यायाधीश, सेकंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है राष्ट्रपति एंड फोर्थ है उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति, सॉरी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है कि सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों यानी अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अनुच्छेद 31, सेकंड है अनुच्छेद 32, थर्ड है अनुच्छेद 35 एंड फोर्थ है अनुच्छेद 34। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 32। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इस समय कितनी है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना 25, सेकंड है 26, थर्ड है 34 एंड फोर्थ है 30। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 34। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपना अनुच्छेद 130 में, सेकंड है अनुच्छेद 131 में, थर्ड है अनुच्छेद 132 में एंड फोर्थ है अनुच्छेद 127 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 131 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को समय से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपना राष्ट्रपति द्वारा, सेकंड है प्रधानमंत्री द्वारा, थर्ड है महाभियोग द्वारा एंड फोर्थ है जनता द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महाभियोग द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 99 है कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर उस समस्या की सुनवाई कहाँ होती है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना उच्च न्यायालय में, सेकंड है उच्चतम न्यायालय में, थर्ड है अतिरिक्त न्यायालय में एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उच्चतम न्यायालय में यानी फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी कम से कम 100 क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं। तो फ्रेंड्स में ये लास्ट क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य यदि कोई विवाद आता है तो इसका समाधान किस न्यायालय में होता है। सर फ्रेंड्स फर्स्ट आपने उच्चतम न्यायालय में, सेकंड है उच्च न्यायालय में, थर्ड है दीवानी न्यायालय में एंड फोर्थ है फौजदारी न्यायालय में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उच्चतम न्यायालय में यानी फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट में। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आप सभी को जो 100 क्वेश्चंस बताए वो समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़, राम राम, गुड नाइट, थैंक यू।